भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों से बचा रही जहाज। अरब सागर में नौसेना युद्धपोत भेजा। माल्टा के एक जहाज को रेस्क्यू करा रही है। 14 दिसंबर को नौसेना को एक अलर्ट मिला था। भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भारतीय नौसेना अरब सागर में समुद्री लुटेरों से माल्टा के एक जहाज को रेस्क्यू करा रही है। 14 दिसंबर को नौसेना को एक अलर्ट मिला था। इसके बाद नौसेना ने अपना एक युद्धपोत अदान की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रूएन की मदद के लिए भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। जहाज से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ तब वो अरब सागर में सोकोट्रा आइलैंड से यमन की तरफ 380 नॉटिकल मील की दूरी पर था। नौसेना को UK MTO पोर्टल पर मैसेज मिला था कि 6 अनजान लोग उनकी शिप पर आ गए हैं। इसके बाद सर्विलांस के लिए नौसेना ने अपने एक विमान को भी अदान की खाड़ी में MV रूएन को लोकेट करने के काम पर लगा दिया। हाईजैक हुए जहाज पर 18 लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के विमान ने आज भी पूरे इलाके का हवाई सर्वे कर हालातों का जायजा लिया है। नौसेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक समुद्री लुटेरे हाईजैक किए जहाज को सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और स्पेन ने भी जहाज को बचाने के लिए अपने नेवल फोर्स को काम पर लगाया है। साल 2017 के बाद ये अरब सागर में जहाज हाईजैक होने का सबसे बड़ा मामला है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर समय समय पर अरब सागर और हिंद महासागर में एंटी पायरेसी ऑपरेशन भी चलाता रहा है। फिलहाल ब्रिटेन ने इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को सतर्क करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जहाज के ऑपरेटरों को कहा है कि कुछ भी संदिग्ध लगने पर तुरंत कंट्रोल रूम को संपर्क करें। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में मछलियों का अथाह भंडार है। 1990 तक सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा जखीरा सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरता था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 10 में समुद्री लुटेरों ने जहाजों को हाईजैक कर कुल $42.5 करोड़ की फिरौती कमाई थी। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों ने आतंक के कारण दुनिया भर से 10% से ज्यादा जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया था। इस कारण मिस्र जैसे देशों को नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्हें स्वेज नहर से जहाजों के जाने से आमदनी होती।